Marital life of Khadijah radiallahu anha before Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radiallahu anha was married twice before her marriage to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह होने से पहले आप खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का दो निकाह हो चुका था पहले. Her first husband was Atiq ibn Abid ibn Abdullah al-Makhzumi. Following his death, she got married to Abu Hala ibn Zarara at-Tamimi. According to some biographers, she married Abu Halala first. अब यहाँ पे एक डाउट है, एक छोटा सा डिस्प्यूट है कि किससे उनके निकाह पहले हुई थी, अबू हलाला से या फिर अतीक इब्न आबिद से. कौन उनके पहले खाविन थे, किसके? खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के. Abu Halala and Khadijah radiallahu anha had a son, Hind ibn Abi Hala, which explains her allies. Hind, Muhammad sallallahu alaihi wasallam had a share with Khadijah radiallahu anha in the upbringing of Hind. Hind embraced Islam and participated in the battles of Badr and Uhud. He died in 36 after Hijri in the Battle of Camel. Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn उन्होंने इस बात को प्रपोज किया, बताया इनके इस वाक्य को क्या कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की दो निकाह हो चुके थे. उनमें से एक जो निकाह हुआ था उनका नाम क्या था? अबू हलाला इब्न ज़रारा अल-तमीमी, जिनसे एक बेटा पैदा हुआ था और उनका नाम क्या था बेटे का? हिंद इब्न अबी हलाला, which explain, और फिर उनका नाम उम्मे हिंद भी कहा गया था खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का. लिहाजा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खदीजा रदियल्लाहु अन्हा का जब निकाह हुआ तो दोनों ने मिल के क्या किया? हिंद को बड़ा किया, परवरिश की, और फिर हिंद ने क्या किया? इस्लाम कबूल किया, जो खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के पहले शौहर से जो उनकी औलाद थी, बेटा जो था, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और जंगे बदर और जंगे उहद में उन्होंने जो है इसमें वो शिरकत भी की. उन्होंने he took part in it, और फिर he died, और उनका इंतकाल हो गया बैटल ऑफ कैमल से पहले. Abu Halala had 3 other sons, Hala, Harith and Tahir. उनके 3 और बेटे थे, यानी all the 3 of them embraced Islam, और तीनों ने क्या किया? इस्लाम कबूल किया, हाला, हारिस और ताहिर ने. Harith ibn Abi Hala died in the early days of Islam defending Muhammad sallallahu alaihi wasallam when he was attacked by his opponents in Makkah. तो हाला जो थे, हाला जो थे इनके हारिस इब्न अबी हाला जो थे, इनका इंतकाल हो गया था कब? इस्लाम की शुरुआत में, जब इस्लाम का आगाज हुआ था, और जब नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब तमाम जो है मुखालिफिन जो उनके ऊपर जो अजियत ढा रहे थे, तो उस वक्त में हारिस इब्न अबी हाला उनकी बचाव में, उनकी हिफाजत में, उनके ख्याल में जो भी था, जब जो भी सिविल जो भी डिस्प्यूट्स होते थे उसमें उनका साथ देते थे, किसका? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. और इसी हालात में उनका इंतकाल हो गया. इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट मार्टियर ऑफ इस्लाम, और यहाँ तक कहा गया है कि हारिस इब्न अबी हाला पहले शहीद थे दीन इस्लाम के. एंड विद अतीक इब्न और सो फोर्थ. Remarriage of widows and divorcees were very common those days. शादी फिर से होना, या फिर जैसे जो बेवा हो गई या जो तलाकशुदा जो औरतें होती थी, उनकी शादी जो है होना, वहाँ पे फिर से होना बहुत आम बात थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. In fact, a widow of a divorcee would be married again soon after her idda. 3 महीने की अगर इद्दा होती, या फिर जो भी उनको इद्दा जो दी जाती 1 या 3 महीना, इसके फौरन ही बाद वो निकाह कर लिया करती थी. A number of tribal leaders and others proposed to her after the death of her second husband, but she did not entertain any of those proposals. तो जब इनके दूसरे खाविन का जब इंतकाल हो गया, तो यानी क्या दिखाया गया कि ये जब बेवा हो गई खदीजा रदियल्लाहु अन्हा, तो फिर इनको और भी रिश्ते आए, मगर इन्होंने उन रिश्तों को जो है नकार दिया, उन्होंने उन रिश्तों को नहीं अपनाया. खदीजा रदियल्लाहु अन्हा and outstanding women. Historians have noted that Khadijah radiallahu anha was sublime in terms of lineage and nobility. इसमें कोई दो राय नहीं था कि खदीजा रदियल्लाहु अन्हा की जो नस्ब और जो उनकी जो नस्ल थी वो कुरैश और वो अदनान से चली आ रही थी, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी. इनकी दादी जो थी, इनका जो ददियाल रहा, इनका जो ननियाल, सब कुछ क्या था? बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और बहुत ही बाइज्जत और मुकर्रम था, यानी इज्जतदार ये घराने से ताल्लुक रखती थी.
She was flawless in her behavior, compassionate and benevolent. वो अपने इखलास में, अपने तौर तरीकों में, अपने मिजाज में बहुत ही मतलब यानी इसे कहा जाए जैसे कि इसमें कोई नुक्स ना था, मतलब बिल्कुल वो माशा तबारक बिल्कुल वो बेहतरीन ख़वातीनों में से थी. God, Allah subhanahu wa ta'ala had further blessed her with material wealth. अल्लाह ताला ने उनको दुनिया की भी दौलत से उनको नवाजा था. She was rightly called at-Tahira, और उनका नाम क्या दिया गया था? उनको नाम दिया गया था ताहिरा का. Khadijah radiallahu anha was born and raised in a society that was religiously perverted and morally corrupted. Khadijah radiallahu anha एक ऐसे मुआशरे में बढ़ रही थी जहाँ पे दीनी तरीके से चीज़ें बहुत बिगड़ी हुई थी और बहुत ही तबाही चल रही थी उसके अंदर ही अंदर, यानी बहुत ही उसके अंदर खराबियाँ चल रही थी. किसमें? दीनी जो वहाँ पे जो इश्यूज होते थे, जो मैटर्स होते थे, जो कंडीशंस होते थे, उसमें बहुत ज़्यादा क्या थी? करप्शन आ चुका था. The society worship idols undoubtedly, कि जो लोग जो थे, जो उनके जो माशरे या जो भी उस वक्त के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? खुले तौर से बुत परस्ती कर रहे थे, इस पे कोई शक नहीं था. And praise mundane poets and indecent entertainers, यानी जो वहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो पोएट्स, जो जो पोएट्स होते थे, जो नज़म जो लिखते थे, या फिर जो गलत तरीके से जो चीज़ों को एंटरटेन करना, यानी हंसी मजाक करना, उस चीज़ों को सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा तरजीह देनी शुरू कर दी. जैसे आज भी अगर आप देखिए चीज़ें बदल रही हैं जगह जगह मुसलमान ममालिक में, कि वहाँ पे जहाँ पे नमाज की तरजीह ज़्यादा, अजान को ज़्यादा, और जहाँ अजान होती थी दुकानें बंद हो जाती थी, तो अब वहाँ के माहौल जो है बदल रहे हैं. और वहाँ पे अब जैसे कि यहाँ जगह जगह देखिए अब कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो ये एक तरीके से हमारे दीन के खिलाफ है ये, मगर क़यामत की निशानी में से है कि जब क़यामत अनक़रीब आएगी तो इस किस्म के लोग, जो लोली, जो बहुत ही कमतर लोग होंगे, वो उठाए जाएंगे. जो बहुत ही कमतर, यानी इनकी कोई वक़्त या कोई औकात नहीं होती थी एक वक्त में, वो उनको ऊंचा दर्जा दिया जाए. जैसे आज के ज़माने में जैसे कि सिंगर्स हैं, प्लेयर्स हैं, सॉकर प्लेयर्स हैं, और एक्टर्स एक्ट्रेस, इनकी उस ज़माने में कोई वजूद ना होती थी, इनका कोई नामो निशान नहीं होता था. अब आप देखिए इन्हीं को ज्यादा जो है चर्चे में होते हैं, हाईलाइट किए जाते हैं. तो ये दिखाया जा रहा है कि फिर से इंसान कहाँ जा रहा है? पलट रहा है जाहिलियत की तरफ. The family was unaffected by the evils of the Meccan society. They did not take pride in burying their daughters alive. माशरा बिगड़ता जा रहा था, शर बढ़ता जा रहा था, और अंधेरा अंधेरा इन द सेंस कि खराबियां, जुल्म बढ़ती जा रही थी. उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अगर वो अपने जिंदा लड़कियों को जो है दफना दिया करते थे. Ibn Ishaq has recorded that Meccan ladies were once gathered around the Kaaba during a festival. हुबाल्स आयरल, हुबाल कौन था? जिनका सबसे बड़ा जो बुद्धों का जो सरदार था. The Hubal's idol was set up in the vicinity of Kaaba along with numerous smaller idols. तो हुबाल का जो बुत था वो बड़ा था, बकिया सब जो बुत थे वो छोटे छोटे बुत थे, और ये काबातुल्लाह के बिल्कुल सामने रखा गया था. Pilgrims not only circumambulated the Kaaba but also prostrated before the idols and woke them to fulfill their needs. लोग जो मुहर्रम या जो मुहर्रम यानी जो उम्रा जो करने आते थे, और उम्रा आज से नहीं, उम्रा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त से है ना. हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि हज का हुक्म था, तो लोग तब से आते थे, पैदल आते थे, चार पांव यानी जानवर पे जो सवार होके आते थे, क्या करने के लिए? हज, अल्लाह ताला के घर पे जो है पिलग्रिमेज के लिए. तो ये चीज पहले से थी. तो तवाफ भी पहले से था, आज से नहीं था. तो लोग जो क्या करते थे, जब तवाफ करते थे तो तवाफ के दौरान काबतुल्लाह के एहतराफ जो बुत थे उसके सामने सजदा भी करते, और उन बुतों से अपनी ज़रूरियात को नाज़ुबिल्लाह उनकी तलब करते. खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा was also present on the occasion. The gathering of women consisting of young, old, rich, poor assumed the idols were divine and paid them respect. एक दफ़े खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की भी शिरकत हुई इन खवातीन के एहतराफ, जहाँ पे जवान, बूढ़ी, अमीर, गरीब, हर किस्म की खवातीन मौजूद थी, और वो क्या करती? वो जो है इन बुतों को जो है खूब ज़्यादा इज्जत और तरजीह देती. A Jewish man was witnessed
witnessed the occasion and observed the women for some time, then spoke, "Respected ladies, a messenger of Allah is due to arrive amongst you. Whoever of you finds the opportunity to marry him should do so." Subhanallah. तो एक यहूदी था, इनके इनके एहतराफ जो देखता है कि वो औरतें क्या कर रही थी, तो इस उनके दरमियान वो जो यहूदी कहता है कि ए इज्जतदार खवातीन, तुम लोग जो है इंतजार करो कि तुम में से क्या आएंगे, नबी आएंगे, नबी अल्लाह रसूल अल्लाह आएंगे, और जिस किसी को ये मौका मिले तो फिर वो क्या कर लेंगे, उनसे निकाह कर ले जाएंगे। किससे? रसूल अल्लाह से। The chit chat of the ladies was suspended for a moment. They were astonished by what the man had just said. तो उनके दरमियान जो बातचीत जो चल रही थी, जो जो भी वो बातें बातें हो रही थी, गुफ्तगू होती, सब रुक गया, और फिर उन लोगों ने एक मौका, एक पल निकाला उस आदमी के बात पे गौर करने के लिए कि क्या ये आदमी, क्या ये यहूदी आदमी कह के चला गया। They wondered who he was and what he meant. कौन था ये आदमी और ये क्या कह गया, इसके बात की का मकसद क्या था, इसके बाद के मायने क्या था। Then some of them said he was not one of the Makkans. किसी ने फरमाया कि ये मक्के के बाशिंदों में से ना था। They thought he had mocked them and insulted their deities. उनको लगा कि उन्होंने उनके बुतों का मजाक उड़ा के चला गया वो आदमी। Some of them started yelling at him. कुछ लोग उसके ऊपर चिल्लाने और उसको धमकाने लग गए। Others picked up stones and pebbles and hurled at him. और औरों ने जो जाहिलियत थी कि पत्थर कंकरीबाजी उसके ऊपर शुरू कर दी। With the exceptions of Khadijah radiallahu anha, every other woman participated in scorning the man. सिवाय एक बंदी को छोड़ के, खदीजा रदियल्लाहु अन्हा के बकिया जितनी भी खवातीन थी, सब पत्थर और कंकड़ी और मारना पीटना, उसको मतलब भगाना शुरू कर दिया उस यहूदी को। It's recorded that Khadijah radiallahu anha chose not to speak in defense of the false deities and remained silent. खदीजा रदियल्लाहु अन्हा खामोश रही, और वो कभी भी उन्होंने इन बुतों की तरफ से बात नहीं की, बल्कि वो एक तरीके से खामोश रहा करती थी। Khadijah radiallahu anha did not sympathize with the idols worshippers even before Islam. उन्होंने कभी भी बुत परस्तियों के या मुश्रिकों का साथ कभी ना दिया, वो हमेशा इन लोगों से दूर रही। Khadijah radiallahu anha was not surprised by the predicted arrival of the messenger. उनको कोई ज्यादा हैरानगी नहीं हुई जब उन्होंने सुना कि अल्लाह के पैगंबर इस सरजमीन पे जरूर आएंगे। She had heard before that a messenger was due to come from among the descendants of Ismail alayhi salam. उनको पहले से इस बात की इल्म थी, खबर थी और हिकमत थी कि कौन आएंगे इस सरजमीन पे, अल्लाह ताला के पैगंबर आएंगे जो कौन होंगे, इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से होंगे। To her, the Jewish man made sense. सिर्फ और सिर्फ खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को उनकी बात समझ में आ गई, किसकी? उस यहूदी की। Her cousin Waraqa ibn Nawfal also shared this view. और उनके जो चचाजाद भाई जो थे, उन्होंने भी ये बात बतला दिया था। किसको? खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को। इस बात से वो वाकिफ थी कि एक पैगंबर जरूर आएंगे। किसमें से होंगे वो? इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से होंगे। यानी इस्माइल से मतलब क्या है? इस्माइलियत से मतलब ये था कि वो मक्का अरबिस्तान की जमीन पे आने वाले थे, क्योंकि बाकी सारे पैगंबर थे इसहाक अलैहिस्सलाम से पूरे जहान में फैले, सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ से आए? इस्माइल अलैहिस्सलाम से आए। कहाँ पे? अरबिस्तान में आए वो। वराका used to criticize the Makkans openly. और वराका जो है, जो वराका इब्न नौफल जो थे, वो खुले तौर से मुखालिफत करते थे इन मक्के के बाशिंदों की, क्योंकि ये क्या करते थे? ये लोग शिर्क करते थे और ये लोग इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थे। दूसरी बात कि इन्होंने जुल्म और सितम, जैसे कहा गया ना कि यहाँ पे इनके बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, कि इनके यहाँ जो गलत तरीके जो थे, करप्शन जो था, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। जो यहाँ पे आया ना कि was born and raised in society that was religiously perverted and morally corrupted. तो यानी उस वक्त में, उस दौर में बहुत ज्यादा क्या आ चुकी थी? खराबी और बुराइयां आ चुकी थी। He admonished the Makkans for departing from the religion of Ibrahim अलैहिस्सलाम। तो वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन था उसी पे कायम थे, उसी की वो दावत देते थे, उसी को वो जो है, उसी की वो तबलीग करते थे। किसकी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, यानी अपने अब्राहमिक जो उनका जो अलैहिस्सलाम का जो टीचिंग थी उसको फॉलो करते थे। Who had built the Kaaba for the exclusive worship of the one and the only God, and they knew the history.
they were well versed with the history के इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुद उड़ के गांव से थे जहाँ पे उनके वालिद या चचा जो भी थे वो अजहर वो खुद बुत परस्ती बुतों को बनाया करते थे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुतों को तोड़ ताड़ के वहां से निकल के बाहर आए थे दीन की दावत के लिए हनीफा बन गए थे मक्का मुकर्रमा आए उन्होंने अकेले अपने बेटे के साथ इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ पूरा काबतुल्लाह बनाया तो उनको सब सारी खबर थी हिस्ट्री पता थी इसके बावजूद उनकी औदासिटी देखिए कि वो हुब्बाल का बुत को खड़ा करते और उसके साथ साथ और बुतों को खड़ा करके नाउज़ बिल्लाह ज़ालिक तवाफ करते और तवाफ करने के दौरान उन बुतों से अपनी हाजात को नाउज़ बिल्लाह ज़ालिक उसको बयान करते और यही नहीं वहाँ की औरतें भी ये काम करती मिल मिला के यही बात जो है फिर से क्या किया गया इस बात की याद दहानी कराई गई किसने किया वरका इब्न नौफल ने बताया कि तुम लोग जो है इस बुत परस्ती को छोड़ो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को अपनाओ जिन्होंने काबतुल्लाह को बनाया था और वाहिद एकसो अल्लाह ताला के होके बनाया था उन्होंने ही इनवाइटेड द मक्कन्स टू वन गॉड उन्होंने क्या किया था उन्होंने सबको वरका इब्न नौफल ने क्या किया सबको तौहीद की तरफ बुलाया and condemned the worship of Hubbal and the other idols in the Kaaba और वो हमेशा जो है मुखालफत करते थे वो कभी साथ ना देते थे किसका मक्का के लोग का जो लोग बुत परस्ती में साथ देते थे यानी जो बुत परस्ती किया करते थे Waraka was surrounded by the anomalies of the Meccan society yet adhered to the religion of Ibrahim alayhi salam in keeping with the Abrahamic tradition alayhi salam he abstained from the alcohol and gambling Khadijah radiallahu anha Khadijah radiallahu anha held him in high esteem and appreciated his view और उनका साथ कौन दे रही थी यानी उनकी जो सोच थी उनकी जो बातों का कौन साथ दे रही थी एक से खदीजा रज़ियल्लाहु साथ दे रही थी क्योंकि ये वरका इब्न नौफल ये जुए में नहीं थे शराब में नहीं थे हराम काम में नहीं थे ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे थे लिहाजा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की दिल उनकी उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम था उनकी सोच के लिए वरका partnered with another gentleman Zayd ibn Amr ibn Nafil who was also the adherent of Abrahamic religion he used to address the Meccans in the vicinity of the Kaaba inviting them to the path of their ancestors the messenger of God Ibrahim alayhi salam तो वरका ibn Nafil और Zayd ibn Amr ibn Nafil दोनों लोग क्या करते थे दीन की तौहीद की दावत दिया करते थे मक्का के लोगों को जो किसकी थी जो किसकी दावत थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी he also rescued girls whose fathers wanted to bury them alive और ज़ैद इब्न अम्र इब्न नाफिल क्या करते थे कि जिन जिन के वालिद जो है अपने बच्चों को जिंदा दफनाने के लिए जाते थे ये उन बच्चों को निकाल करके उनका जिम्मा अपने ऊपर ले लेते थे यानी उनको एक तरीके से अपना लेते थे कहते मैं इनको पालूंगा पोसूंगा इनको मत कत्ल न किया जाए whenever he learned that someone wanted to bury their daughter alive he approached them and persuaded them not to do so if the person remained adamant अगर वो जो आदमी जो जालिम आदमी का अपनी बेटी को जो है दफनाने के लिए बज़िद रहता तो ये क्या करते वरक़ा और ज़ैद इब्न नाफिल जो थे ये क्या करते उन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते adopt the girl often by paying some amount of money अल्लाहु अकबर तो उनको कुछ पैसा दे करके इन बच्चों को अडॉप्ट कर लेते partners in such philanthropic activities और फिर इन्होंने इस तरीके से अपने मुआशरे में जो जुल्म सितम था उसको काफी हद तक उन्होंने एबॉलिश करने की कोशिश की इन लोगों ने It is pertinent to mention at the point that Zayd ibn Amr was the father of Zayd ibn Zayd, a leading companion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and one of the 10 Ashra Mubashirin during their lives. तो ज़ैद इब्न सईद इब्न ज़ैद जो थे ये कौन थे ये अशर मुबशरीन में से थे जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया ही में ही नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जन्नती होने की बिशारत दिलवा दी थी सुभान अल्लाह तो ये देखिए कहा जाता है ना कि माँ बाप की नेकी ज़ाया नहीं जाती है ज़ैद इब्न अम्र इब्न नाफिल ने कितनी बड़ी नेकी की कि जो बच्चे जिनको जो है जिंदा दफना दिया जाता था उनकी वो परवरिश करते फिर उनकी वो शादी करके उनके घर भेज देते ये बहुत बड़ा उनका क्या था उनकी कुर्बानी थी उनकी ये बहुत बड़ी उन्होंने जिम्मेदारी उठा ली थी सुभान अल्लाह लिहाजा अल्लाह ताला ने उनकी बेटे को चुन लिया सुभान अल्लाह उनकी नेकी की वजह से उनके वालिद के और ये क्या बने सईद इब्न ज़ैद जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी साहबा इकराम में से थे और ये कौन थे ये अशर मुबशरीन में से थे सुभान अल्लाह and is reported that have said the Zayd ibn Amr that he would be worth an ummah
when he is raised on the day of resurrection. अल्लाहु अकबर के जब इनको खड़ा किया जाएगा ज़ैद इब्न अमर को, तो ये क्या होंगे? एक उम्मत के बराबर होंगे। कब? रोज़ क़यामत के दिन। अल्लाहु अकबर। These accounts point to the fact that the stipulated arrival of Muhammad sallallahu alaihi wasallam from the descendants of Ismail alayhi salam was not unheard of among the noble families in Makkah. So ये बात वजाहत देती है कि मक्का के बाशिंदों को, चाहे वो कुरैशी होते, चाहे वो किसी भी कुंबे कबीले के होते, हर किसी को पता था कि इस उम्मत में या इस दौर में कौन आएंगे? अल्लाह के पैगंबर आएंगे, अल्लाह के नबी आएंगे, अल्लाह के रसूल आएंगे। तो उनको ये बात पता थी। इसके बावजूद क्या करते थे? अम्मा यतसाअलून अनिन नबअल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीही मुख्तलिफून। ये जानते थे कि नबी आएंगे, वो बड़ी खबर आएगी, वो क़यामत आए होगा, कुरान मजीद अल्लाह ताला की वही आएगी। इसके बावजूद उन्होंने क्या किया? फीही मुख्तलिफून, इन्होंने मुखालिफत की। किसकी? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला हम लोग को अमल करने वालों में से बनाए। अल्लाह ताला हम लोग को जो है अती अल्लाह अती रसूल करने वालों में से बनाए। अल्लाह ताला हम लोग को सुन्नत पे चलने वालों में से बनाए। आमीन। अल्लाह ताला हमें हर हर गलत काम से, हर उस काम से बचाए जो अल्लाह ताला को पल भर के लिए भी नापसंदीदा हो। अल्लाह ताला हमें हर उस काम के करीब लेके जाए जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंदीदा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नह व मा क़र्रब इलैहि मिन क़ौलिन व अमलिन व नऊज़ु बिका मिनन नार व मा